एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खनन का खूनी खेल, स्थानीय प्रशासन फेल। दरअसल उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं, हर जिले से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से दिन के उजाले में चलता नजर आ रहा है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्यवीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। उससे पहले मुरादाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेश। लोकेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। लोकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद लोकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, के न्यूज के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहेंगे। प्रदेश में खनन का जो खूनी खेल चल रहा है, कहां खामियां आप देखते हैं? प्रशासन कार्रवाई की बात लगातार करता नजर आता है और कहीं ना कहीं ये जो काला कारोबार ये भी फलता फूलता भी नजर आ रहा है और अब ये खनन का काला कारोबार खूनी खेल में बदलता नजर आ रहा है। हासिल होती हैं कुछ आप लोगों के माध्यम से, कुछ अपना प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से इस पे उचित कार्रवाई हो रही है। ये बात नहीं है कि आप कार्रवाई होती ही नहीं, ऐसा कहना सरासर गलत है। हमारी सरकार हर उस अपराधी के खिलाफ है जो हमारे सरकार के में रह रहे हैं और जो अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करने की कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है। हाँ, ये गौरव तरफ ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती जो संज्ञान आने से पहले ही मामला हो जा रहा है, तो उस पर जैसे पता लगा कि ऐसे मैटर है, यहाँ घटना घटी हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, पुलिसकर्मियों के माध्यम से या आपके माध्यम से, जैसे जानकारी होती है कार्रवाई योगी सरकार त्वरित करती है और ऐसा करती है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोबारा होने, उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। तो कोशिश पूरी सरकार कर रही है। हाँ, कभी कभी कुछ घटनाएं आने में, अपने संज्ञान तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो रही है, उसके लिए कोई जरूर कारण हो सकता है। उसका कुछ ऐसा जरूर तंत्र डेवलप किया जाए कि त्वरित हो सके उसका उपाय, कि उनकी हौसले ही ना बुलंद होने पाए, वो जहां सोचे उसकी सोच खत्म कर दी जाए, गलत प्रवृत्ति। ऐसा कुछ उपाय जरूर होना चाहिए। ये जरूर, अगर आप लोगों के माध्यम से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हो तो उसका जरूर कुछ उपाय किया जाएगा। अगर लेकिन ये कहना गलत है कि सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार के संज्ञान में जैसे होता है तुरंत अधिकारी मौके पे जाकर के, अभी घटना जैसे आप कह रहे हैं फर्रुखाबाद की ही घटना जैसे संज्ञान में आया तुरंत कार्रवाई हुई है। 24 घंटे के अंदर अगर अभियुक्त को पकड़ लेना और उसको फिर जो कानूनन विधि के आधार पे जो भी दंड है उसको देना, ये त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा है। अगर त्वरित कार्रवाई ना होती तो आज तक पता नहीं कहाँ फरार हो सकते हैं। आप खुद ही जानते हैं, आप पत्रकार में होते हैं कि कहाँ से कहाँ लोग घटना घटाए गायब हो गए, यहाँ देश छोड़ चले जाते हैं। प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो मौके पे ही पकड़ लिया गया, थोड़ी देर बाद ही पकड़ लिया, 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं अगर कुछ लेट हो रहा है तो उसके लिए जरूर कुछ न कुछ तंत्र ऐसा कुछ हो कि सुझाव के रूप में कहता हूँ कि और त्वरित कार्रवाई हो सके, जिससे सब लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सके, प्रदेशवासी। हाँ, निश्चित रूप से। हमारे एक दर्शक लोकेश हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, आप अपनी बात रख सकते हैं। लोकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने बात कही कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप? कार्रवाइयां भी हो रही हैं और ये कारोबार भी लगातार फल फूल रहा है। जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये जो भी अधिकारी हैं उनका ये खुला हाथ छोड़ दिए हैं कि आप जो चाहो अपनी मर्जी चलाओ, कोई जनप्रतिनिधि से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। उनका साफ कहना है कि आप किसी भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, इनकी बिल्कुल मत सुनना, आप अपने हिसाब से काम करना। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये स्थिति इसीलिए आई है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अधिकारी जनप्रतिनिधि के दबाव में रहते हैं। आज कोई सांसद विधायक जाता है,
चेयर छोड़ के ये IPS IAS अधिकारी खड़े नहीं होते हैं। ये उनका अधिकार है, ये शिष्टाचार है कि वो माननीय है, उनका सम्मान करना चाहिए। वो किसी का कोई सम्मान नहीं करते। जो उनके दिमाग में आता है लूट मचा के किसी की जान जाए, क्या करना उनको। वो अपने AC कमरे में रहते हैं, वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, और आप अगर कोई शिकायत लेके जाएंगे तो आपकी शिकायत को हम सुना करके जो मर्जी मन को आएगा वो का काम करेंगे। वो बहुत अगर आपने दबाव बना लिया तो जेल भी भेजने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत, तुम नेता हो, तुम्हारी हैसियत 0 है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर वो अधिकारी हैं वो भी जनता के सेवक हैं, अगर कोई नेता है तो वो भी जनता का सेवक है। तो दोनों लोग मिलके एक सुचारू रूप से साथ मिलकर अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं सुनते हैं। ये तो कहते हैं कि नेता हमारे सब चोर हैं, तुम सुनना मत, अगर तुम सुन लिए तो तुमको ठीक कर दूंगा। तो आपने इतना अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है कि जो काम, हम ये नहीं कहते हैं कि अधिकारी लुटेरे नहीं थे, लेकिन उनके मन में दहशत थी। जो 2500 सिपाही लेके काम कर देता था, आज वो लाखों रुपया लूट ले रहे हैं। उनके ऊपर लग रहा है कि कोई पूछने वाला है ही नहीं है। अगर नेता शिकायत कर रहा तो डंडों से मार के उसे जेल भेजने का काम करे, चाहे बीजेपी का नेता हो, ठीक है आनंद जी, समाजवादी का ठीक नेता है हो। आनंद जी आपके पास आएंगे, आपकी बात आ गई। सतवीर सिंह जी के पास आते हैं। सतवीर सिंह जी, आपने आनंद जी को भी सुना और डॉक्टर अरविंद सिंह जी को भी सुना। डॉक्टर अरविंद सिंह जी कह रहे थे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है जिस पर पूरी तरीके से इस काले कारोबार पर, इस व्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कोई आ सकती है? आप कैसे देखते हैं इस काले कारोबार को और इन कार्रवाइयों को? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी से भी यही कहना चाहूंगा जी, भय बिन प्रीत ना होए। अगर प्रशासनिक स्तर पे भय नहीं है तो ये घटनाएं घटती रही है, और जिसके घर से वो व्यक्ति की जान गई है तो शायद उस पीड़ा को वही समझ सकता है। आप व्यक्ति के जाने के बाद में आप पीढ़ी देखिएगा, उसको आज जिस घर में उसके संबंध हुए थे, जहां पे शादी की स्थिति उससे होने वाली थी, उस परिवार के लिए थी, कितनी बड़ी दुर्घटना है वो। उस लड़की के बारे में सोचिएगा कि कितना बड़ा उसका मानसिक हरासमेंट हुआ होगा कि उस परिस्थिति में जहां उसको शादी के बंधन में बंधने वाली थी, आदमी के चले जाने के बाद में बहुत सारी कार्रवाई ठीक है, ये लिपापोती होती है, पर आपका भय, प्रशासनिक भय होना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है जनमानस के लिए। और दूसरी, जहां तक खनन प्रक्रिया की बात है, ये प्रशासनिक स्तर पे सारे जितने भी ठेके हैं गवर्नमेंट बेसिस पे उठे होते हैं, और एक एक प्रक्रिया का प्रशासनिक स्तर पे ध्यानगत होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे SDM लेवल पे हो, चाहे तहसीलदार लेवल पे हो, या किसी भी है। हर अधिकारी को संबंधित अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सारी जानकारियां हैं, और उनके संबंधित प्रभार के तो हो ही नहीं सकता। और जनमानस की हानि होना सबसे बड़ा दुखद है। आप प्रशासनिक रूप से अपने कितने भी ढिंढोरे पीटते रहे, आदमी के जाने के बाद शायद आदमी आना बहुत मुश्किल है। ये भी प्रशासनिक स्थिति को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर भय जरूर होना चाहिए प्रशासन का। ठीक है, यही मैं अपने बातों में कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद मनोज जी। निश्चित रूप से सतवीर सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सतवीर सिंह जी, एक बात और है कि डॉक्टर अरविंद सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र की अभी हम पिछले 2-4 दिनों से लगातार खबरें चला रहे हैं। वहां पर प्रशासन लगातार तगड़ी कार्रवाई कर रहा है। कैसरगंज क्षेत्र से डॉक्टर साहब हमारे आते हैं, और कैसरगंज पुलिस की अभी हम अभी खबर चला रहे थे, फकरपुर पुलिस खबर चला रहे थे, बड़े पैमाने पर तगड़ी कार्रवाई की है। तो डॉक्टर साहब के क्षेत्र में तो कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से हम कहना चाहेंगे कि जो अगर प्रदेश की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर तो सवाल निश्चित रूप से नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की लगातार योगी आदित्यनाथ जी बात करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। इसी तरीके से खनन माफिया मुक्त भी प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता है, और सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? बुलडोजर कार्रवाई अगर बाकी माफियाओं पे हो सकती है तो खनन माफियाओं पर क्यों नहीं हो सकती, और तब जबकि ये माफिया अब खूनी खेल खेलने लगे हैं? जी से प्रश्न
अरविंद जी आपसे सवाल। अच्छा, हाँ मनोज जी, ये आपका कहना सत्य है कि जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाओं को जीरो करने के लिए कुछ आपके माध्यम में, सबके माध्यम से चीजों को सब तरफ से इकट्ठा करके कुछ न कुछ जरूर ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि इन सबकी पुनरावृत्ति ना हो। और रामराज्य की अगर स्थापना उन्होंने कहा है तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर व्यक्ति, हर परिवार सुखी रहे। उसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार की तरफ से किया जाएगा, माननीय मोदी जी की तरफ से, और निर्देशित भी किया जाएगा जो भी प्रशासनिक अमला है कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनाई ना देनी पड़े। अन्य जितनी भी घटनाएं हमारे पूर्व सरकारों के में हुई हैं, उसकी अगर तुलना की जा रहा है, चाहे वो आपके माध्यम से, अन्य टीवी चैनल के माध्यम से, तो करप्शन में कमी तो है, नो डाउट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो हो गया हो। तो करप्शन हो, इतनी बड़ी 24 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ है, सबकी मन की जो सोच है उसको हम लोग इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। धीरे धीरे करके मन के भाव को बदल करके ही और त्वरित कार्रवाई करके ही उनको उचित दंड दिया जा करके, फिर उनके जान पहचान वाले ऐसे दोबारा घटना ना घटाए, ऐसे ही प्रक्रिया कुछ करके तभी हम इस चीज का उन्मूलन कर सकते हैं पूरे प्रदेश में। अगर आपने कहा है तो उसको ऐसे ही कुछ व्यवस्था की जाए जिससे धीरे धीरे करके ऐसी कोई घटनाएं, ऐसा कुछ मिसाल बन जाए कि अन्य व्यक्ति के अंदर ऐसी हिम्मत ही ना हो कि हमने अगर कुछ ऐसा कृत्य किया है तो हमारे वजह से मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सबके सब परेशान हुए हैं, तो हम ना करें, या हमारा कोई दोस्त यार ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं दोबारा होने पाए। इस प्रकार की जरूर व्यवस्था कुछ न कुछ हमारे योगी सरकार जी करेंगे। और इतना बड़ी घटनाएं जो हमारी हुई हैं अभी रोहित जी वाली, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सभी लोग उनके शोक को उसमें परेशान हैं। परसों से जैसे घटना सुनी गई है, सबके सब लोग चिंतित हैं। मैंने बताया भी था परसों, सोचिए अभी 21 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उस दिन शादी उनकी तय हुई, ये सब घटनाएं घटी हैं, तो परिवार अकेला कितनी खुशी मनाया होगा जब नौकरी मिली। और इन दरिंदों ने, अपराधियों ने ऐसा कृत्य कर दिया कि पूरा बिजनौर का वो परिवार पूरा बिलख रहा है, परेशान हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी घटना है और जितनी भर्त्सना की जाए ऐसे अपराधियों की डॉक्टर साहब सख्त कार्रवाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इतने बेखौफ है ये खनन माफिया। अधिकारी अगर रात में ये इस काला कारोबार को ये करते हैं, अधिकारी अगर छापेमारी करता है, उनके सामने जाता है तो उस पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, पत्रकार उनके पास जाता है तो गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उन पर हमला करते हैं, पुलिस के लोग जाते हैं तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं रोहित के साथ क्या हुआ है। तो ये जो मानसिकता है कि हमें, मतलब हमारे काम को जो भी रोकेगा उसको हम रास्ते से भी हटाएंगे और अपना जो कारोबार है उसको हम करते रहेंगे, ये मानसिकता के लिए डर जरूरी है। वो डर कैसे आएगा? इसमें कोई शक नहीं, किसी अपराधी को अगर दुरुस्त करना है तो डर तो होना ही चाहिए जी, चाहे जहां का व्यक्ति हो। जब तक डर नहीं होगा, उसके जो मन के भी मैंने प्रवृत्ति बदलने वाली बात की थी, उसमें यही चीज कारगर होगा। जब तक उसके अंदर भय नहीं व्याप्त होगा कि अगर हम ये कार्य करने जा रहे हैं, बेखौफ हो गए करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तब तो वो कार्य को करता ही रहेगा, तो जघन्य अपराध करता ही रहेगा। उसको दंड उचित समय पे मिले और इस रूप में मिले कि उसकी आने वाली पुश्तें याद करें। ये हम तभी इस पे बेखौफ जो मामले हो रहे हैं उसको काबू हम तभी कर पाएंगे। और योगी सरकार का नाम ही काफी है उन माफियाओं के लिए कि उन संज्ञान में अगर आ गया है, जान गए होंगे जो भी दो बंदे हैं, भूपेंद्र जी चाहे प्रदीप जी, कि उनके यहाँ क्या होगा। इनको पता, उनके जानने वाले नात रिश्तेदार ऐसी कोई घटनाओं में जो लिप्त होंगे आज भाग चुके होंगे, वो घर छोड़ के भाग गए होंगे, दूर दूर तक नहीं होंगे। क्योंकि योगी सरकार है, किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। तो ये सत्य है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं उनके मन की प्रवृत्ति जब तक डर या भय से नहीं खत्म किया जाएगा तब तक उन्हें अपराध करते रहेंगे, सत्य है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद जी के पास आना चाहेंगे। आनंद जी, योगी सरकार से पहले प्रदेश में आपकी सरकार थी, इस तरीके की घटनाएं हालांकि तब भी हुआ करती थी, घटनाएं हर सरकार में होती हैं, क्या लगता है आपको इस सरकार में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? इस सरकार में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं जो कि मीडिया भी नहीं दिखा रही है। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं आनंद जी आप इसी तरीके के डिबेट में बैठे हैं, इसी विषय को लेके हमने आपको जोड़ा, आप बैठे हो और आप कह रहे हैं कि मीडिया उठा नहीं रही है। अरे आप उठा रहे हैं, जो बड़े चैनल, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, जो घर चल रहे हैं, जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं,
जो मोदी जी के भक्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं किया हूं। जी आप अपने ऊपर मत लीजिए। जी, आप अपनी बात रखिए। अरे हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर 307 की गंभीर धाराएं थी, मुख्यमंत्री बनते ही वो अपनी धाराएं वापस कर लिए। वो दूसरे की क्या सहायता करेंगे? उनके ऊपर ये मुकदमे थे। आपके पता कर आनंद जी, आपके नेता भी ऐसा ही कर चुके हैं। विषय से हम अलग जा रहे हैं, फिलहाल खनन पे बात कर रहे हैं। मैं खनन पे ही बात कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। गुंडा मवाली बदमाशों में बात कर रहा हूँ जी। वो दिन दहाड़े, पहले तो रात में ये सब घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, ट्रैक्टर से रौंद दिया जा रहा है, ट्रक से रौंद दिया जा रहा है। बताइए वो सिपाही की क्या गलती थी? वो बेचारा सिपाही अपनी नौकरी कर रहा है, पता नहीं कौन से जिले का वो रहने वाला, कौन से जिले में जाके वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो उसको 22 से 24 साल का नौजवान, उसे ट्रक से मार के मौत की घाट पर उतार दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूं कि जो भी अपराधी जात से और धर्म से आप निकलकर आप जनता के बीच जो भी वो अपराधी हो, आप उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करिए। माननीय योगी आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे। हालांकि इस मामले पर कार्रवाई भी हुई है और मुठभेड़, जो दोनों आरोपी थे मुठभेड़ में वो घायल भी हुए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कार्रवाई तो हुई है, लेकिन डर क्यों नहीं आ रहा है माफियाओं के अंदर? मैं उस डर की बात कर रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कार्रवाई होती है। आप योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप किसी बीजेपी किसी पार्टी के नहीं हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। बताइए, आप सिद्धार्थनगर में, चाहे वो बांदा, हमीरपुर, कहीं किसी भी जिले में कोई भी मार दे रहा है, चाहे वो रौंद दे रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अधिकारियों को खुला छूट दे रखे हैं। आप अधिकारियों को खुला छूट दे रखे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, उन पे लगाम लगाने का काम करिए और सुचारू रूप से प्रदेश में काम करने का काम करिए। निश्चित रूप से आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ, सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो शायद सुरेश जी का संपर्क कट चुका है। सतबीर सिंह जी आपके पास आएंगे। सतबीर सिंह जी, ये सेटिंग का खेल है जिससे न तो माफिया में खौफ पैदा हो रहा है। खनन के मसले पर हम बात कर रहे थे, इस बीच हमारे मेहमान जुड़े, डॉक्टर अरविंद जी जुड़े हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। और सपा नेता हमारे साथ आनंद राय जी जुड़े, उनका शुक्रिया। और सतबीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। समय की प्रतिबद्धता की वजह से कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।